देखो, तो हम लोग पावर सिस्टम 2 पढ़ रहे थे। हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर 4 चल रहा था, जो कि फॉल्ट एनालिसिस। उसमें भी हम लोग कौन सा फॉल्ट देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे एसिमेट्रिकल फॉल्ट। कितना टाइप का होता है? तो ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला लाइन टू ग्राउंड, दूसरा लाइन टू लाइन, तीसरा लाइन टू ग्राउंड। जो क्लास किए हो बहुत अच्छे से समझ आएगा तुम लोग को अभी, क्योंकि सारा चीज रिपीट होगा ना। और जो रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए भी उसी तरीके से हम कर रहे हैं, सो दैट रिकॉर्डिंग देखने के बाद उनको डाउट ना हो। लाइन टू ग्राउंड, फिर लाइन टू लाइन, फिर लाइन टू ग्राउंड, ऐसे ही था। इसमें हम लोग का क्या आता था? IF का वैल्यू, फॉल्ट करंट का वैल्यू 3 IA0, 3 टाइम्स ऑफ IA0। मतलब IA0 कैलकुलेट कर लो, 3 टाइम्स उसको दे दो तो फिर IF मिल जाता था। इसमें क्या आता था IF का वैल्यू? √3 IA0, IA1। IA1। इसमें हम लोग को IF निकालना है तो IA0 कैलकुलेट करते थे। इसमें हम लोग को IF निकालना रहता था तो IA1 कैलकुलेट करते थे। इसमें अगर IF निकालना रहता था तो √3 IA0। √3 नहीं होगा, √3 एक ही बार था। सर 3 IA0। 3IA0, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या कंडीशन मिल रहा था? इसमें हम लोग को मिल रहा था IA0 इज इक्वल्स टू IA1 इज इक्वल्स टू IA2। इसका मतलब क्या है? सीरीज। कौन सीरीज? तो हमारा जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, मतलब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क तीनों सीरीज में आएंगे। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, इसी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा था? जीरो सीक्वेंस जीरो करंट, जीरो सीक्वेंस करंट नहीं मिल रहा था। अब जीरो सीक्वेंस नहीं आ रहा था तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस का। तो यहाँ पे रिलेशन मिलता था IA1 इज इक्वल्स टू माइनस IA2। सीरीज ये भी क्या अपोजिशन। दर्शाता था? सीरीज में, मतलब कहने का मतलब सीरीज को मतलब शो करता है। हाँ, ऑपोजिशन होगा, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या आता था? इसमें हम लोग का आता था VA0 इज इक्वल्स टू VA1 इज इक्वल्स टू VA2। ये क्या दिखाता था? ये दिखाता था जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस सर्किट नेटवर्क जो बनेगा वो बनेगा पैरेलल में। इसका डायग्राम कैसा होता था? ये हम लोग का EMF, ये हम लोग का पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, और ये यहाँ पे हम बना लेते थे न्यूट्रल। न्यूट्रल को क्या दिखाते थे? 3 टाइम्स ऑफ ZL। ये EA1 होता था, Z1, Z2, Z0, और इसमें जो करंट फाइंड करते थे वही होता था हमारा IA0। इसका सर्किट कैसा बनता था? तो इसका सर्किट बनता था पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, जीरो सीक मतलब ये हो गया Z1, ये हो गया EA1, ये हो गया Z2। इसमें करंट का डायरेक्शन इस साइड में होता था IA2, इसमें करंट का डायरेक्शन इस साइड में होता था IA1, और हम लोग IA1 फाइंड करते थे, फॉल्ट मिल जाता था। इसमें क्या होता था? तीनों पैरेलल में होता था। ये हमारा EA1, Z1, Z2, Z0। करंट का कोई रिलेशन नहीं था, इसी के लिए हम लोग इसमें रैंडमली इधर से करंट आ रहा होगा जो कि IA1 आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा IA2, इधर आ रहा होगा IA0। यहाँ से हम लोग IA0 फाइंड करते हैं। ये लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड है। इस फिगर को हम कॉपी करेंगे नेक्स्ट में। देखो,
लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, लाइन टू ग्राउंड। कैसा था हमारा ये फॉल्ट, कहाँ पे था उसको हम दिखा देते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको। इस तरीके से फॉल्ट कहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे लाइन टू ग्राउंड में। लाइन टू लाइन में क्या हो रहा था फॉल्ट, ये दोनों के बीच में। लाइन टू ग्राउंड में क्या हो रहा था, ये दोनों तो टच हो ही रहा था और यहाँ पे फॉल्ट हो रहा था। ऐसा ही हो रहा था ना फॉल्ट। यस सर। यस इसमें करंट जो फ्लो हो रहा था, यहीं पे IF फ्लो होता था, यहीं पे IF फ्लो होता था और यहाँ पे IF फ्लो होता था। ठीक है, और ये ग्राउंड रहता था, ये ग्राउंड रहता था और ये ग्राउंड नहीं रहता था। ठीक है, सेम इसी फिगर को हम जो है कॉपी करते हैं पहले तो। ABC पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये A, ये B, ये C, ये A, ये B, ये C, A, B, C। अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं। ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि फॉल्ट में तुम लोग को समझ में नहीं आए। हाँ, समझना चाहोगे तब। अगर समझना ही नहीं चाहते हैं तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है। देखो, सेम फिगर को मॉडिफाई कर दिया हम। मॉडिफाई करेंगे मतलब ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला ये है। समझ पा रहे हो ना, ये एरो लाइन टू ग्राउंड। यहाँ पे फॉल्ट इम्पिडेंस हम लोग नहीं दिखाए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉल्ट इम्पिडेंस दिखाएंगे। मतलब यहाँ पे जो है कुछ एक इम्पिडेंस से रिप्लेस करेंगे जिसका नाम होगा ZF। यहाँ पे भी कुछ एक इम्पिडेंस से हम लोग रिप्लेस करेंगे जिसका नाम होगा ZF। यहाँ पे भी इसका नाम होगा ZF। ठीक है, समझ आया ZF कहाँ पे लिख रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे ZF का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली 0 ले रहे थे। शॉर्ट सर्किट हो रहा था ना, शॉर्ट सर्किट का इम्पिडेंस तो 0 होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन में दे देता है कि फॉल्ट इम्पिडेंस इतना दिया हुआ है, तो फिर तुम लोग को तो लगेगा ना फॉल्ट इम्पिडेंस तो सर कैसे लगाएंगे, ये तो पता है ही नहीं आप। इसी के लिए फॉल्ट इम्पिडेंस के साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग का जो सर्किट होगा, हम सिंपली एक एक करके कॉपी करते चले जाते हैं। लाइन टू ग्राउंड हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे। कॉपी, सबसे पहला लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सारा कहानी फिर उसी तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बनाते थे जल्दी से बताओ। सबसे पहले हम लोग देखते थे IA0, IA1, IA2 is equals to 1/3 times of 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। IA का वैल्यू कितना होता था इसमें, IF। IB का वैल्यू कितना होता था इसमें, 0। 0 ऐसा ही होता था ना। That implies IA0 is equals to क्या आता था, 1/3 times of IF। That implies IF is equals to 3 times of IA0। ये हम लोग देख चुके थे। लेकिन यहाँ पे VA का वैल्यू कितना होगा,
पहले क्या होता था, VA का वैल्यू 0 होता था क्योंकि ये ग्राउंड हो जाता था ना, लेकिन अब VA का वैल्यू क्या होगा, पहले when ZF इज इक्वल्स टू 0, लेकिन अब क्या होगा, VA का वैल्यू बताओ, IF इंटू ZF। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। IF इंटू ZF है, इसका मतलब डेट इम्प्लाइज VA इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ IA नॉट इंटू ZF। यस सर। ठीक है इसका मतलब VA इज इक्वल्स टू IA नॉट इंटू 3 टाइम्स ऑफ ZF लिख सकते हैं। यस सर। यस सर Yes, sir. मतलब करंट जो है IA नॉट ही फ्लो होगा, बस ZF के जगह में मतलब क्या आ जाएगा, 3 ZF आ जाएगा। तो जो हम लोग का सर्किट डायग्राम बनता था पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का, उसमें अब क्या हो जाएगा, ZF भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना वहां पे। Yes, sir. ये हमारा Z1, ये हमारा EA1, ये हमारा Z2, ये हमारा Z0, और यहाँ पे ए पॉइंट था, ए पॉइंट यहीं पे था ना, फिर इधर क्या था, इधर 3 न्यूट्रल भी था ना यहाँ पे, 3 टाइम्स ऑफ Zn। यहाँ पे हम लोग शो करेंगे ZF को, कितना शो करेंगे, ZF करेंगे या 3 ZF करेंगे? 3 ZF. 3 ZF। क्यों 3 ZF? क्योंकि हर जगह करंट कितना फ्लो होगा, IA नॉट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि VA दिखाने के लिए यहाँ पे IA नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही तो इम्पिडेंस होगा ना, इसी के लिए 3 टाइम्स ऑफ ZF। अब बताओ यहाँ पे IA नॉट का वैल्यू कितना होगा, EA1 EA1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस divided Z2 प्लस Z0 प्लस 3 ZF. ZF प्लस 3 ZN। 3 ZN। ZN क्या डिफरेंस आया, समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे Yes, 3 sir. ZF आया। अगर वो 0 होता तो फिर 0 लेंगे। मतलब इससे हम लोग वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो क्वेश्चन में अगर ZF गिवन होगा तो तुम लोग तो समझ नहीं पाते ना, कहाँ पे सर हम लोग ZF डालेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। ZF का तो आपको चर्चा किए नहीं कैसे हम लोग करेंगे, तो इसी के लिए अगर ZF नहीं गिवन होगा तो सिंपली उसको हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन टू ग्राउंड। फिर हम लोग लाइन टू लाइन फॉल्ट में चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट का डायग्राम। सारा चीज रिपीट हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना फील हो रहा है तुम लोगों की कुछ नया ही पढ़ा दे रहे हैं? नया हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे अभी, बस रिलेटेबल था सारा चीज, तुम लोग अभी जस्ट सुने हो, इसी के लिए तुम लोग फटाफट जवाब भी दे पाओगे, इसी के लिए थोड़ा सा क्लास भी इंटरेस्टिंग होगा। देखो यहाँ पे क्या था एजम्पशन, सबसे पहला आफ्टर फॉल्ट, एजम्पशन नहीं मतलब आफ्टर फॉल्ट ये होगा ही होगा, IA का वैल्यू 0 हो रहा था और VB इज इक्वल्स टू VC हम लोग तभी ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे VB इज इक्वल्स टू VC तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बीच में इम्पीडेंस आ जा रहा है ना। यस सर Yes, sir. इसी के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, तो VB माइनस VC इज इक्वल्स टू IF इंटू ZF लिख सकते हैं। यस सर बस यही चीज है हमारा IF इंटू ZF। IF क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा ना, इधर से IB आ रहा है, इधर से IC आ रहा है, और फॉल्ट करंट तो इधर से ही इधर होगा ना, IF। समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. यहाँ पे IB इज इक्वल्स टू माइनस IC इज इक्वल्स टू IF, ये रिलेशन था। फिर हम लोग क्या फाइंड किए थे इसमें, हम लोग वही इक्वेशन लिखे थे। कैसा इक्वेशन लिखे थे, तो IA नॉट IA1 IA2 इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा। IA नॉट, यहाँ पे IA लिखते थे, IA का वैल्यू 0 होता था, यहाँ पे IB लिखते थे, IB का वैल्यू IF होता था, IC लिखते थे, IC का वैल्यू माइनस IF होता था, ऐसे ही लिखते थे।
फिर हम लोग यहाँ से आई ए नॉट का वैल्यू फाइंड करते थे। आई ए नॉट का वैल्यू कितना आता था? 0। 0 आई ए वन का वैल्यू कितना आता था? 1/3 टाइम्स ऑफ अल्फा आई एफ, या फिर अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई एफ। आई ए टू का वैल्यू कितना आता था? 1/3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा आई एफ। इसको देख करके हम लोग ये कंक्लूजन निकाल दिए थे, आई ए वन इज इक्वल्स टू माइनस आई ए टू। इसी से हम लोग बोलते थे ना सीरीज ऑफ पोजिशन। Yes, sir. सीरीज ऑफ पोजिशन ये होगा। फिर हम लोग अल्फा स्क्वायर दो वैल्यू निकाले थे। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना आया था? तो √3 टाइम्स आया था अगर मैग्नीट्यूड बात करें तो। और Sir. अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का अगर ऐड करते थे तो कितना आता था? तो 1 आता था -1 मैग्नीट्यूड अगर निकालते थे। हाँ माइनस -1. मैग्नीट्यूड मत बोलो इसमें, ये इतना आता था। क्यों? क्योंकि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, मतलब 1 होता है। सॉरी, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो अल्फा प्लस Zero अल्फा होता है। स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग क्या किए थे? हम लोग आई एफ का वैल्यू फाइंड किए थे। आई एफ का वैल्यू कैसे फाइंड किए थे? तो ये इक्वेशन को हम लोग लिए थे, ये वाला को। ठीक है। क्या है वो इक्वेशन? आई ए वन इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, यही था ना, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। आई एफ, हम लोग को आई एफ का मैग्नीट्यूड चाहिए। 3 को उस साइड भेज देंगे तो 3 टाइम्स ऑफ आई ए वन हो जा रहा था डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड होता है √3, इसी के लिए फॉल्ट करंट का वैल्यू आ रहा था √3 टाइम्स ऑफ आई ए वन, अगर मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे VB माइनस VC इज इक्वल्स टू 0, या फिर VB इज इक्वल्स टू VC, ऐसा करके हम लोग सॉल्व किए थे। ऐसे ही किए थे ना, तब ना हम लोग को Yes, मिला था VA1 इज इक्वल्स टू VA2। Yes, sir. बट हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। वोल्टेज का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? VA VB VC इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ, बोलो 1 1 1 सॉरी, ए बी सी है ना 1 इधर, 1 तो 1 1/3 तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। नहीं सर, 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? VA0 VA1 VA2। अब देखो VB और VC दोनों इक्वल करके हम लोग निकाले थे कंडीशन, दो कंडीशन हम लोग को मिला था, लेकिन यहाँ पे VB इज नॉट इक्वल्स टू VC है, इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? IF ZF है ना। बोलो। सर इससे पहले VB आप माइनस कुछ को नहीं निकाले थे सर, क्या? सर डबल कुछ एल इनसे जी पहले भी ना दिए थे। लाइन टू लाइन में कैसे नहीं किए होंगे यार? किए तो होंगे ही इसमें भी, अदरवाइज हम लोग ये रिलेशन कैसे फाइंड कर लेंगे? VA1 इज इक्वल्स टू VA2, ये तो फाइंड करने के लिए हम लोग को वोल्टेज इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा। वहां पे किए थे सर, VB माइनस VC इज इक्वल टू 0। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो VB माइनस VC 0 नहीं होगा ना। अब नहीं VB सर, यहाँ माइनस पर VC को हम लोग, VB माइनस VC को हम लोग को जीरो करने के लिए, मतलब VB माइनस VC इज इक्वल्स टू IF इंटू ZF निकालने के लिए पहले VB का वैल्यू और VC का वैल्यू तो पता करना होगा ना। यस सर। और वही पता करने के लिए इक्वेशन लिखे हैं। VB का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? VA नॉट VA नॉट प्लस अल्फा प्लस स्क्वायर VA1 अल्फा VA2 प्लस अल्फा 2 माइनस VC क्या हो जाएगा? VA नॉट वी ए नॉट Alpha VA1 प्लस वी ए अल्फा वी ए स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू क्या है मैग्नीट्यूड आई एफ इंटू जेड एफ। आई एफ का वैल्यू क्या अभी हम लोग फाइंड किए ना यहाँ पे √3 IF √3 √3 ए आई है IA आई ए वन। क्या बोल रहे हो सुजीत, तुम ही बोल रहे होगे। गाय को भैंस बताओगे तो इससे दो बातें समझ में आती है कि तुमको गाय भी नहीं पता है, तुमको भैंस भी नहीं पता है। इसी के लिए वैसा गलती कभी नहीं करना हम लोग को, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट को सिंपली ओपन करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, प्लस अल्फा VA2 माइनस ये हो जाएगा VA0 अल्फा VA1 माइनस अल्फा स्क्वायर VA2 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ IA1। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान देने वाला बात है। क्या ध्यान देने वाला बात है, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे। अच्छा ये तो देखो अल्फा ये है, अल्फा स्क्वायर ये है, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा था, √3 आ रहा था या √3 आई आ रहा था, √3 आई आ रहा था। आई आ रहा था। अगर हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड का बात नहीं करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 j√3 लिख सकते हैं ना। हाँ सर। इलेक्ट्रिकल में आई नहीं लिखते हम लोग, इलेक्ट्रिकल में क्योंकि आई तो करंट होता है ना, इसी के लिए इलेक्ट्रिकल में आई लिखेंगे तो आई से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे जे लिखते हैं। अगर ये नीचे जे है तो ऊपर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा ना। हाँ इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं माइनस, ये क्या लिख दिए हम लोग, √3 माइनस IA1। √3 IA1 होगा सर। हाँ यहाँ पे हम लोग वही दिखाने वाले हैं, माइनस जे √3 IA1 इंटू ZF। क्लियर है, माइनस जे √3 IA1 इंटू ZF। ये समझ में आया तुम लोग को। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको पढ़ते तो तुम लोग यही जगह कंफ्यूज हो जाते। इसी के लिए मेन कंसेप्ट हम लोग का हैम्पर ना हो उसके लिए पहले हम तुम लोग को उस टाइप से बता दिए, फिर हम इस तरीके से डील कर रहे हैं सो दैट कि तुम लोग को सारा डिफरेंस समझ में आए। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सर भाई भाई को एक जगह ले जाओ, भाई भाई को एक जगह ले गए तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा VA1 प्लस VA2 में क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर VA2। हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले ले रहे हैं यहाँ से भी, तो क्या हो जाएगा माइनस, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। और देखो और एक चीज, इसको हम लोग इतना होच पोच करने से अच्छा है हम लोग ये वाला लाइन को लिख लेते हैं। IF का वैल्यू क्या आ जाएगा, या फिर उसको नहीं लिख करके हम लोग इसी को लिखते हैं ना, सिंपल जे माइनस जे √3 IA1 इंटू ZF। इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यही इक्वेशन है ना हमारा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा को कॉमन ले लिए, क्या बच गया VA1 माइनस VA2 माइनस जे √3 IA1 इंटू ZF। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्या आएगा वैल्यू, -1 -1 नहीं आएगा। अल्फा स्क्वायर ये है ना 1 एंगल -120, Yes sir. इसको हम लोग प्लस में कर देते हैं, और ये माइनस में है ना, इसी के लिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। अब तो वही हो गया ना, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हाँ सर। इक्वल बात है। देखो माइनस √3 आई आ रहा है, माइनस √3, तो ये हो जाएगा माइनस जे √3। ये VA1 माइनस VA2 इज इक्वल्स टू माइनस जे √3 IA1 इंटू ZF। कैंसल, Yes sir.
दैट इम्प्लाइज क्या मिला हम लोग को, VA1 इज इक्वल्स टू VA1 माइनस VA2 इज इक्वल्स टू IA1 टाइम्स ऑफ ZF। क्लियर है? और जीरो सीक्वेंस तो यहाँ पे होता नहीं है, जीरो सीक्वेंस तो अब्सेंट होता है ना, हम लोग स्टार्टिंग में ही यहाँ पे देखें Yes, sir. IA0 मतलब जीरो सीक्वेंस इज अब्सेंट। अगर जीरो अब्सेंट है और दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग को मिल गया ये है, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव सीक्वेंस का, ये बनेगा नेगेटिव सीक्वेंस का, कुछ इस तरीके से आएगा ना, Z1 EA1 ये हो गया Z2, और ये हम लोग का बन रहा है, मान लो इसको ऊपर दिखा दो ज्यादा बेटर, EA1 Z1, यहाँ पे क्या मिल रहा है, VA1 मिल रहा है ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है, VA2 मिल रहा है। दोनों के बीच में हायर पोटेंशियल कौन सा है, VA1 है, क्योंकि VA1 माइनस VA2 होता है ना, हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू पॉजिटिव मिल रहा है, इसी के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZF आ जाएगा, और ये दोनों तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये IA1 जाएगा तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, IA1 इंटू ZF आएगा ना, हाँ सर। और इस पोटेंशियल माइनस इस पोटेंशियल को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो IA1 इंटू ZF मिलना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे सॉर्ट कर दे रहे थे, समझ आया? अगर ZF होगा लाइन टू लाइन में तो हम लोग कैसे करेंगे? हाँ सर समझिए। हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे IA1 का वैल्यू कितना होगा, EA1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस ZF प्लस Z2। एक बार IA1 फाइंड हो गया, दैट इम्प्लाइज IF इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ IA1। ये मैग्नीट्यूड होता है, ये जब भी हम लोग लेंगे इसको मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है? फॉल्ट करंट हम लोग को मिल गया। क्यों IA1 निकाल रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है फॉल्ट करंट निकालने पे। फॉल्ट करंट निकालेंगे उस टाइम √3 टाइम्स ऑफ IA1 होता है, इसी के लिए हम लोग IA1 में इंटरेस्टेड है। क्लियर है? हमको दिखाने sir. का मेन मेरा ये पर्पस था कि ZF कहाँ पे होगा वो शो करना। ZF कहाँ पे है तुम लोग देख लिए, फिर हम कंक्लूजन में भी बताएंगे सारा चीज। तीसरा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। देखो हर जगह फॉल्ट है, ठीक है? फॉल्ट लिखना अगर हम भूल जा रहे हैं तो ये मत सोचना कि ये लाइन टू लाइन क्या, अच्छा लिख रहे हैं फॉल्ट। देखो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, इसका डायग्राम कैसा होता है वो कॉपी कर लेते हैं। देखो ऑनलाइन क्लासेस का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, और खास करके मेरी क्लास में तुम लोग ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि ऑफलाइन में इतना फिगर वगैरह बनाना मेरे बस का बात नहीं है। मेरे बस का क्या, कोई टीचर इतना बार बार नहीं बनाएगा, लेकिन ऑनलाइन में है कि हमारे पास कॉपी पेस्ट करने का जो है ये हम लोग का है ना ZF वहां पे आ रहा है। अब हम लोग सिंपली इसमें कैसे करते थे, इसमें हम लोग ये करते थे कि आफ्टर फॉल्ट क्या होता था, IF इज इक्वल्स टू, IF यहाँ से फ्लो हो रहा होगा ना, IB प्लस IC होता है, और हम लोग ये एज्यूम करते थे पहले VB इज इक्वल्स टू VC इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही एज्यूम करते थे ना। यस सर। पहले हम लोग यही करते थे ना, जो कंफ्यूज भी हो गए थे कि सर VB 0 कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, VB इज इक्वल्स टू VC इज इक्वल्स टू बोलो IF ZF। IF इंटू ZF। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ सर। अब हम लोग यहाँ पे करंट का इक्वेशन लिखते हैं, IA0 IA1 IA2 इज इक्वल्स टू,
ये 1 है मतलब यहाँ पे 3 होगा ही होगा। 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। ए नॉट है मतलब इधर ए बी सी होगा। ए में करंट 0 होगा, इसी के लिए यहाँ पे 0। यहाँ पे कितना करंट होगा तो आई बी फ्लो होगा, यहाँ पे कितना तो आई सी। फिर हम लोग यहाँ से आई ए नॉट आई ए वन आई ए टू का वैल्यू निकाले थे, तो तीनों का वैल्यू अलग आ रहा था, वही हो रहा था ना। आई ए नॉट का वैल्यू कितना आ रहा था 1/3 टाइम्स ऑफ आई बी प्लस आई सी। और हम लोग को पता है आई बी प्लस आई सी क्या है तो फॉल्ट करंट है, इसी के लिए 1/3 टाइम्स ऑफ आई एफ। IF दैट इम्प्लाइज आई एफ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आई ए नॉट। अगर हम लोग आई ए नॉट फाइंड कर लिए, इसका मतलब हम लोग को फॉल्ट करंट मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे आई ए वन। कितना आ रहा था आई ए वन 1/3 टाइम्स ऑफ अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। दैट इम्प्लाइज आई ए टू का वैल्यू कितना आ रहा था 1/3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी। यही आ रहा था ना। अरे कुछ हवा लग रहा है तुम लोग को या फिर सब उड़ गया। यस सर। यही आया था ना, जिसमें हम लोग ये देख पाए थे आई ए नॉट का वैल्यू आई ए वन का वैल्यू आई ए टू का वैल्यू अलग अलग आ रहा था। तो अब सर हम लोग बता तो सकते नहीं है करंट के बेसिस पे कि ये सीरीज में है। अब हम लोग को प्लान बी में जाना होगा जो कि वोल्टेज बताएगा कि सीरीज में, तो अब सीरीज में तो नहीं है, ये हम लोग को पता चल गया क्योंकि करंट का वैल्यू अलग है। अब हम लोग को बताएगा वोल्टेज की पैरेलल में है कि नहीं, तो इसी के लिए हम लोग अब फॉरवर्ड करेंगे किधर वोल्टेज के साइड में। तो वोल्टेज जब भी हम लोग लिखेंगे, देखो करंट जब भी हम लोग लिखते हैं आई ए नॉट आई ए वन आई ए टू लिखते हैं, लेकिन जब वोल्टेज लिखेंगे तो हम लोग वी ए वन वी ए टू वी ए बी वी ए नॉट नहीं लिखेंगे, वी ए वी बी वी सी लिखेंगे। ए बी सी हो गया मतलब ये ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होता है 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा बताओ वी ए नॉट वी ए नॉट वी ए वन वी ए वी ए टू। ठीक है, अब हम लोग इसी से इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे इक्वेशन क्या आता है कैसे आता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखो इस पॉइंट को देखने के बाद एक चीज तो समझ में आता है ना, बी बी इज इक्वल्स टू वी सी है, बाकी आई एफ इंटू जेड एफ तो बाद में आता है ना। हम लोग को ये समझ आ गया कि वी बी इज इक्वल्स टू वी सी है, दिख गया ना। इसका मतलब ये इक्वेशन से पहले वी बी और वी सी का वैल्यू फाइंड कर लो। वी बी का वैल्यू कितना होगा वी ए नॉट प्लस अल्फा स्क्वायर बी ए वन प्लस अल्फा बी ए टू इज इक्वल्स टू वी सी वी ए नॉट प्लस वी ए वन प्लस सॉरी अल्फा भी है वो। अल्फा वी ए वन प्लस अल्फा स्क्वायर वी ए टू। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। भाई भाई को एक जगह हम लोग भेज दे रहे थे, यस सर। ऐसे ही कर रहे थे। ये हो जा रहा था अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बी ए वन, ये हो जा रहा था हमारा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बी ए टू। फिर ये दोनों कैंसिल हो जा रहा था। डेट इम्प्लाइज क्या मिल रहा था वी ए वन इज इक्वल्स टू वी ए टू। मतलब ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, यही है ना। वोल्टेज सेम है Yes, sir. इसका मतलब पैरेलल है। अब हम लोग को समस्या था कि जीरो सीक्वेंस के साथ क्या होगा, तो जीरो सीक्वेंस के साथ अब इससे हम लोग क्या समझ लिए, इससे हम लोग ये समझ लिए पॉजिटिव सीक्वेंस कैसा होता है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा Z1, ये हमारा EA1, ये हमारा Z2। पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस तो ऐसे ही होता है। यस सर। करंट का कोई रिलेशन नहीं है, इसी के लिए करंट इधर आ रहा है, मान लो IA1। अभी इसका करंट का कुछ चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि अगर तीनों पैरेलल में होगा तो यहाँ पे लगा देंगे, और पैरेलल नहीं होगा कहाँ पे ZF आता है, क्योंकि अभी तक तो ZF कहीं नहीं आया। दिख रहा है ना, ZF तो कहीं नहीं आया, लेकिन ZF है यहाँ पे। ZF तो है ना, ये ZF कहीं तो आएगा ना, अभी तक कहीं नहीं आया।
अब हम लोग आगे फर्दर और मूव करते हैं। हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे तो हम लोग को ये पता है कि VB माइनस VC इज इक्वल्स टू कितना होता है? IF into ZF। सॉरी, VB माइनस VC नहीं, VB इज इक्वल्स टू VIF इंटू ZF है, VC इज इक्वल्स टू VIF इंटू ZF है। ये हम लोग को पता है ना? यस सर। इसी के लिए हम लोग इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, अदरवाइज VB इज इक्वल्स टू VIF इंटू ZF है, VC इज इक्वल्स टू VIF इंटू ZF है। यहाँ पे आते हैं, VB का वैल्यू बता दो जल्दी से। VA0 प्लस अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2 इज इक्वल्स टू IF इंटू ZF। दूसरा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? VA0 प्लस अल्फा VA1 प्लस अल्फा स्क्वायर VA2 इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा ना, IF इंटू ZF। क्लियर है? अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ से ये देख लेंगे। अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए, क्या जस्ट प्रूफ किए? VA1 इज इक्वल्स टू VA2, जस्ट प्रूफ किए ना हम लोग यहाँ पे, ये वाला। यस सर। तो यहाँ पे VA1 इज इक्वल्स टू VB2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को VA0 प्लस VA1 लिख ले रहे हैं तो कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा VA1 इज इक्वल्स टू IF इंटू ZF। ये वाला को यहाँ पे लिख रहे हैं VA0 प्लस VA2 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर VA2 इज इक्वल्स टू IF इंटू ZF। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1। -1 लिख सकते हैं। डेट इम्प्लाइज क्या मिल गया हम लोग को? VA0 माइनस VA1 इज इक्वल्स टू IF इंटू ZF। यहाँ पे क्या मिल गया? VA0 माइनस VA2 इज इक्वल्स टू IF इंटू ZF। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर यहाँ पे ये न्यूट्रल ग्राउंडेड भी होता, अगर ये ग्राउंडेड होता तो ग्राउंडेड में कल हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे Zn अगर रहता है तो ये इसमें सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होता है न्यूट्रल में। कल हम लोग देखे थे इस चीज को, नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट जो हम लिखाए थे उसमें हम ये लिखाए थे कि अगर स्टार में ग्राउंडेड है और वो न्यूट्रल इम्पिडेंस के साथ है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होता है। देखे थे ना हम लोग इस चीज को। कल का जब फॉल्ट हम लोग फर्स्ट नोट पॉइंट देखे थे उसमें ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको देख करके हम लोग सर्किट में 3Zn लिखते थे। उसी तरीके से यहाँ पे अब हमारा सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? ये तो पहले से बन चुका है ना, ये दोनों, ये वाला, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। अरे कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या तुम लोग को? आ रहा है सर। बस हम लोग यहाँ पे देखो, ये हम लोग का हो गया मतलब जीरो सीक्वेंस, इसी के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे ZF, और अगर न्यूट्रल रहेगा तो इसी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा Zn। और ये जो कि सीरीज में है, 3 टाइम्स होता है, इसी के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Zn, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ZF। तरीके से क्यों? यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? VA2 इज इक्वल्स टू VA1। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? VA0। देख पा रहे हो ना? तो दोनों के बीच का डिफरेंस VA0 माइनस VA1, 3 टाइम्स ऑफ ZF इंटू IF। इधर से करंट IF फ्लो हो रहा होगा मान लो, ठीक है, इधर से IF फ्लो हो रहा है, तब ना यहाँ पे इम्पिडेंस बनेगा 3 टाइम्स ऑफ IF इंटू ZF। यस सर।
देख पा रहे हो ना? अब अगर आई एफ चाहिए तो पहले हम लोग इस साइड में आई ए नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। आई ए नॉट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले आई ए वन का वैल्यू फाइंड करना होगा। आई ए वन टू कैलकुलेट आई ए नॉट first we need to calculate IA1, then after current division rule we will get IA naught। ऐसे ही होगा ना? यस सर। अब देखो सिंपल है, IA1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो IA1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ये पूरा पैरेलल में हो जाएगा। किसके साथ पैरेलल में होगा? तो IA1 के लिए EA1 डिवाइडेड बाय ये Z1 प्लस ये पूरा पैरेलल में होगा ना, तो Z2 पैरेलल विथ किसके साथ Z2 पैरेलल होगा? Z0 Z0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Zn प्लस 3 टाइम्स ऑफ Zf। इससे हम लोग को IA1 मिल जाएगा। एक बार IA1 मिलेगा उसके बाद डेट इम्प्लाइज IA0 का वैल्यू क्या होगा? तो माइनस होगा ना, अपोजिट साइड में है ना, IA0 तो इस साइड से फ्लो हो रहा है, या फिर नॉर्मली करंट जो है मैग्नीट्यूड ही पूछता है हमेशा, तो माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो माइनस को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा IA1 इंटू अपोजिट इम्पिडेंस Z2 डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस जो होगा Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZF प्लस 3ZN। अगर डायरेक्टली हम इसी को पढ़ाते तो हो सकता है तुम लोग को कुछ हवा नहीं लगता, लेकिन आई थिंक तुम लोग सारा चीज समझे होगे, कुछ ऐसा नहीं है कि स्किप हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग फिर से स्लाइड 1 में चले जाते हैं और उसी को कॉपी करते हुए हम लोग इस स्लाइड को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें इसको हम पूरा मिटा देते हैं। तो ये सब हम लोग को पता है ना, ये सब तो इतना बार हम लोग देख लिए, ये तीसरा बार था, तो इसी के लिए ये सब का हम लोग को जरूरत नहीं है। ये हो गया डिलीट। देखो ये बना था हम लोग का विदाउट इम्पिडेंस, विदाउट फॉल्ट इम्पिडेंस, यही बना था ना। विथ फॉल्ट इम्पिडेंस क्या चेंजेस आया वो बताओ। देखो जहां पे भी ग्राउंडेड है और अगर न्यूट्रल दिखा रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से जीरो सीक्वेंस में हमेशा न्यूट्रल हमेशा जीरो सीक्वेंस में ही दिखाई देगा, और जीरो सीक्वेंस यहाँ पे सब सेम है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे Zn 3Zn को सीरीज में बनाते हैं। विथ फॉल्ट इम्पिडेंस Zf क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। समझ पा रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं अभी? यस सर। ये ए पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग को मिल, रेड कलर से बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है क्या? ZF। यहाँ पे जो करंट फ्लो, सॉरी ये ZF नहीं 3ZF होगा ना, Yes sir। 3 टाइम्स ऑफ ZF। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो IA0 होता है। इसमें कैसा बनता है?
नीचे तरफ सर। EA1 Z1 Z2 और इस दोनों के बीच में यहाँ पे क्या यहाँ पे 3ZF होता है? अरे बोलो। हाँ सर। 3ZF होता है? नो रूट सर। नींद थ्री में ना। हो? नो सर। सब नींद में हो क्या? 3ZF यहाँ पे नहीं होता है। क्यों 3ZF नहीं होता है? उसका डेरिवेशन है, देख लेना यहाँ पे। पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे। इसमें आ जाओ, लाइन टू ग्राउंड। इसमें क्या होता है? ये होता है हमारा Z0, ये होता है हमारा Z2, ये होता है हमारा Z1, ये होता है हमारा EA1, ये हमारा होता है 3 टाइम्स ऑफ ZF, ये होता है हमारा 3 टाइम्स ऑफ ZN। क्लियर है ये 3 टाइम्स क्यों होता है? यस सर। यस सर। IA1 इधर IA0। इस तरीके से हम लोग का इक्वेशन बनता है। क्या कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे ZF को रेड से दिखाना था। देख पा रहे हो? विथ अगर सोर्स मतलब फॉल्ट इम्पिडेंस दे दे क्वेश्चन में, तो कहाँ पे हम लोग को ये सर्किट बनाना है। अगर ये सर्किट तुम लोग बना लिए एग्जाम में या फिर जब भी, अगर ये सर्किट बना लिए तो इसके बाद तो नेटवर्क थ्योरी है ना। उसके बाद हम लोग को Yes, sir. रिलेशन पता है, क्या रिलेशन होता है? यहाँ पे IF इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ IA0, यहाँ पे IF इज इक्वल्स टू क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ IA1, यहाँ पे क्या होता है? IF इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ IA0। ये तो ये पूरा कहानी था फॉल्ट का, एसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट उसमें तो कुछ है नहीं, उसमें बहुत मतलब हमको लगता है एक दिन भी नहीं लगेगा उसको कवर करने में। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो पहले हम लोग पर यूनिट देखेंगे 3 फेज का। ठीक है, 3 फेज का पर यूनिट आधा घंटा में कवर करेंगे। उसके बाद शॉर्ट सर्किट MVA आधा घंटा में कवर करेंगे, और फिर ये सिमेट्रिकल फॉल्ट आधा घंटा में कवर करेंगे। कहने का मतलब ऑन एन एवरेज अगर ब्रेक करके करें तो 2 क्लास में हम लोग का खत्म हो जाएगा फॉल्ट। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बचेगा। न्यूमेरिकल्स तुम लोग को हम दे देंगे होमवर्क, जितना बनाना है बनाते रहना, क्योंकि फॉल्ट में बहुत न्यूमेरिकल्स होता है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि तुम लोग के एग्जाम में आएगा। और शॉर्ट सर्किट MVA क्यों निकालते हैं वो तुम लोग को समझ में आया? हर जगह तुम लोग देखोगे क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट MVA ही हम लोग फाइंड करते हैं। शॉर्ट सर्किट MVA का फाइंड करने के पीछे मेन रीजन ये होता है कि जब हम लोग का शॉर्ट सर्किट ऑकर हो रहा है, फॉल्ट मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट ना, Yes, sir. कभी वो Yes, ग्राउंड sir. से शॉर्ट हो जा रहा है, कभी 2 वायर आपस में शॉर्ट हो जा रहा है, कभी 2 वायर सटने के बाद ग्राउंड से शॉर्ट हो जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब सिंपल है कि मतलब हम लोग का ग्राउंड हो रहा है। तो जब ये ग्राउंड होता है तो फिर हम लोग का क्या बताने वाले थे हम, दिमाग से निकल गया। शॉर्ट सर्किट MVA। हाँ, जब ये Yes, sir. शॉर्ट सर्किट होता है तो हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है। हाई अमाउंट ऑफ करंट कहाँ से फ्लो होगा? तो ऑब्वियस सा बात है, सर्किट ब्रेकर सीरीज में लगा होता है, जो कि हम लोग अभी इसके बाद वाले चैप्टर में देखने वाले हैं, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करता है कि कितना करंट है। अगर उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी होता है, तरह तरह का चीज होता है, वैसा होता है तो फिर वो ऑपरेशन में आता है। रिले लगा होता है, रिले बोलता है कि ओपन हो जाओ, तो फिर वो ओपन होता है। लेकिन जब वो ओपन हो रहा होता है उसके अक्रॉस में एक पावर का फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि पावर ही ना फ्लो होता है, तभी तो हम लोग हर जगह पावर फ्लो इक्वेशन पढ़ते हैं। पावर का फ्लो होता है, उसी को लोड फ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, तो पावर फ्लो होता है तो पावर का यूनिट क्या होता है? KVA MVA ऐसे ही होता है। और शॉर्ट सर्किट हो रहा है इसलिए वो पावर फ्लो हो रहा है, इसी के लिए शॉर्ट सर्किट MVA निकालते हैं हम लोग कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है उस टाइम पे उस सर्किट ब्रेकर से कितना पावर फ्लो हो रहा है, उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट MVA।
ठीक है। उसको फाइंड करने से क्या होगा, ये सारा चीज तुम लोग जब देखोगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में, तो उस टाइम पे देखोगे कि सर्किट ब्रेकर का रेटिंग जो होता है वो पावर में होता है, ये सारा चीज हम लोग वहां पे देखेंगे। शॉर्ट सर्किट एमवीए के बेसिस पे कितना यह झेल सकता है, फॉल्ट में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है, और सर्किट ब्रेकर में हम लोग को पता होता है ये कितना झेल सकता है। और सर्किट ब्रेकर और ये सब फॉल्ट वगैरह तो जब आया तो वो तो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है ना, लेकिन ऑटोमेटिक ऑपरेट होने में भी 4-5 सेकंड तो लग जाता है ना, तो 4-5 सेकंड में कुछ ऐसा ना हो कि हमारा सिस्टम उड़ जाए, उसके लिए हम लोग ये सारा चीज कैलकुलेट करते हैं कि इसका शॉर्ट सर्किट एमवीए कितना आ रहा है, सर्किट ब्रेकर का कितना है, कितना वो बीट स्टैंड कर पाएगा कि नहीं, इसी के लिए हम लोग ये सब करते हैं। सब आपस में रिलेटेबल है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट एमवीए निकाल लिए कोई मतलब ही नहीं उसका, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबका आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ चैन कनेक्ट होता है। फिर जैसे ही फॉल्ट हो रहा है सिस्टम में, कि अल्टरनेटर से ना आ रहा है करंट, सारा चीज जनरेट तो अल्टरनेटर ही कर रहा है ना। अल्टरनेटर में क्या होगा, तो ट्रांजिएंट आ जाता है, तो ट्रांजिएंट आता है तो 3 तरह का, मतलब ट्रांजिएंट, रिएक्टेंस, सब ट्रांजिएंट, ये सारा चीज फिर हम लोग चैप्टर 1 में देखते हैं फॉल्ट में, मतलब फॉल्ट कहने का मतलब पावर सिस्टम में। तो इसी तरीके से हम लोग का अब हम लोग ये जो फॉल्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन चलेगा, उसके बाद चैप्टर 1 तो खैर कुछ है ही नहीं चैप्टर 1 में। तो इस तरीके से हम लोग का ये पावर सिस्टम भी खत्म होने के करीब में हम लोग पहुंच जा रहे हैं, और हमको लगता है हार्डली जाएगा तो 10 क्लास और नहीं जाएगा, उससे पहले ही पूरा पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।